प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बिहार पुलिस के द्वारा जो 3 लेयर में डेटा सेंटर की स्थापना की गई है उसके बारे में ब्रीफ करने के लिए बुलाई गई है। जैसा कि आप सभी लोग अवगत हैं, बिहार पुलिस ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ने के लिए अपने जो मिशन जन सेवा है उसके अंतर्गत डिफरेंट मिशंस के माध्यम से पुलिस सभी पब्लिक के साथ कनेक्ट करने का प्रयास कर रही है। तो किसी भी संस्था के लिए कोई ऑब्जेक्टिव्स डिलीवर करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग बेहतर और क्वालिटेटिव डेटा का संकलन करें ताकि उसके आधार पे हम लोग अपनी पॉलिसीज का निर्धारण कर सकें और सर्विसेज को उनके बेनिफिशियरीज तक पहुंचा सकें। तो उसी दिशा में राज्य के 1000 से अधिक थानों में, जिसमें सभी जिले और रेल पुलिस जिले शामिल हैं, उसमें त्रिस्तरीय डेटा सेंटर की स्थापना की गई है। त्रिस्तरीय से मतलब है कि थाना स्तर पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और उसके अलावा पुलिस मुख्यालय के लेवल पे। तो ये 3 लेवल पे डेटा सेंटर्स की स्थापना की गई है और इन डेटा सेंटर्स को मैन करने के लिए एक पुलिस अवर निरीक्षक और उसके अलावा 3 अन्य पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसमें ध्यान दिया गया है कि प्राथमिकता जो है महिला पुलिस पदाधिकारियों को दी जाए। इसके लिए उन लोग की विशेष ट्रेनिंग कराई गई है और ट्रेनिंग अभी तक लगभग 2200 लोगों को पुलिसकर्मियों को दी जा चुकी है और टोटल लगभग 3700 के आसपास पुलिसकर्मियों को प्रस्थापित किया जा चुका है। और इस डेटा सेंटर में जब सभी हम लोग अपेक्षा करते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग सभी की जितने भी लगभग 3700 के आसपास पुलिसकर्मियों को प्रस्थापित किया गया उनकी ट्रेनिंग हम लोग जल्दी पूर्ण कर लेंगे ताकि इसके माध्यम से हम लोग को जो मिशन जन सेवा के अधीन 9 पुलिस सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराना है वो उपलब्ध कराने में हम लोग को सहायता मिलेगी और बेनिफिशियरीज को भी बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज मिल सकेगी। इन सेवाओं में जैसे कि चरित्र सत्यापन, पासपोर्ट सत्यापन, वेरिफिकेशन, व्यक्ति सत्यापन, किराएदार सत्यापन इत्यादि अन्य सर्विसेज जिसमें पुलिस की भूमिका रहती है वो सभी शामिल है। इन डेटा सेंटर्स को धीरे धीरे हम लोग बाकी अन्य ऑनलाइन सर्विसेज के साथ में इंटीग्रेट करेंगे जिसमें प्रमुखतः CCTNS और ICGS परियोजना और अन्य जो टेक्नोलॉजिकल मिशन चलाए जा रहे हैं पुलिस को रिलेटेड उनके साथ इनको कोऑर्डिनेट किया जाएगा। और पुलिस से संबंधित जितने भी थाना लेवल के आंकड़े हैं और उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जो पुलिस संबंधी आंकड़े हैं उनको इन डेटा सेंटर्स के माध्यम से संकलन किया जाएगा और संधारण किया जाएगा। और जैसा कि आप लोग पूर्व से ही जानते हैं, अब हम लोग जितना भी कम्युनिकेशन है हम लोग प्रयास कर रहे हैं उसको हम लोग डिजिटल दिशा में उसमें बढ़ते चले हैं। उसी क्रम में थाना लेवल तक सभी थानाओं के ईमेल ऑनलाइन सुचारू कर दिए गए हैं, सरकारी ईमेल, और अधिकांश पत्राचार भी अब ईमेल के माध्यम से भविष्य में किए जाएंगे। तो डेटा सेंटर के सभी कर्मी जो है निर्गत पत्रों को ईमेल और फैक्स के माध्यम से यानी डिजिटल फॉर्म में जो है उसको संधारण करना और भेजना सुनिश्चित करेंगे। तो आने वाले समय में डेटा सेंटर्स की प्रमुख भूमिका रहने वाली है पुलिस की कार्य प्रणाली पर प्रभाव डालने में। इसके अलावा हमारी जो सर्विसेज हैं उसको बेहतर रूप में पब्लिक तक पहुंचाने में ये हम लोग के नोडल पॉइंट पर काम। सभी डिस्ट्रिक्ट में मैंने जैसा कि बताया और 1000 से अधिक हम आज की डेटा में जो है आज की स्थिति में जो है डेटा सेंटर्स फंक्शनल है। काम तो जैसे मैंने काम के कंटेक्स्ट में आप लोगों को ब्रीफ किया ही कि थाना लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डेटा कलेक्शन और डेटा का संधारण तो डिफरेंट टाइप का डेटा हो सकता है। जैसा मैंने बताया जो एग्जिस्टिंग सर्विसेज हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करना और भविष्य में आने वाली सर्विसेज के साथ भी कोऑर्डिनेट करना है। इसमें प्रमुखतः CCTNS पे काम चल रहा है और CCTNS पूरी तरीके से सभी लेवल पे फंक्शनल है। तो CCTNS के कंटेक्स्ट में और उसके अलावा आने वाले जैसा मैंने बताया जितना भी हमारा कम्युनिकेशन रहेगा सब डिजिटल माध्यमों से रहेगा। तो उसके कंटेक्स्ट में जो ये डेटा सेंटर्स है उनका काम सर्विसेज के कंटेक्स्ट में आप कह सकते हो डेटा और CCTNS में तो CCTNS के माध्यम से तो ऑलरेडी सर्विसेज डिजिटली मिल रही है। तो जब भी डिजिटल सर्विसेज आएंगी तो डेफिनेटली डेटा कलेक्शन एक महत्वपूर्ण बंदूक है। जैसा कि पूर्व में भी ब्रीफ किया गया है जितने भी पुलिस संबंधी मिशन DGP सर के निर्देशन में लागू किए जा रहे हैं उसका टारगेट हम लोगों ने इस वर्ष के अंत तक का लिया है कि इस वर्ष के अंत तक ये सभी सर्विसेज को हम लोग फुली फंक्शनल और ऑनलाइन रूप में देखना। ऑलरेडी जो नियम है उस अधिनियमों में नहीं चेंज किया जा रहा है। डिलीवरी के मेथोडोलॉजी में आप कह सकते हैं जिसको हम लोग ऑनलाइन करने जा रहे हैं। तो उदाहरण के तौर पर यदि किसी को सेवा जो है 15 दिन के अंदर में मिलनी है तो ऑनलाइन में निश्चित रूप से वही रहेगा, उसका टाइमलाइन कम नहीं कर दिया जाएगा। मतलब मैक्सिमम 15 दिन है तो मैक्सिमम उसको 15 दिन में सेवा मिलेगी। जैसे कि FIR है, अभी आज की डेट में सभी FIR ऑनलाइन हो रही है और कोई भी सिटीजन जो है उस FIR को एक्सेस कर सकता है और देख सकता है। तो ये सर्विस हो गई। तो इसी प्रकार से भविष्य में जो है कैरेक्टर वेरिफिकेशन है वो अभी ऑनलाइन चल रहा है
और पासपोर्ट वेरिफिकेशन की सेवा है। पासपोर्ट वेरिफिकेशन को लेकर के भी आपकी मतलब कहाँ पे आपका कितना डिले है या अभी उस पे एप्लीकेशन पे क्या हो रहा है उसकी जानकारी मिलना। भविष्य में जो है स्टेशन डायरी, ई स्टेशन डायरी, छोटी मोटी चीजों को लेकर के EFIR की दिशा में भी जाने की, तो उसमें हम लोग का जो ये डेटा सेंटर है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये तो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि FIR है, FIR तो आप ऑनलाइन आप एक्सेस कर सकते हैं बिहार पुलिस की वेबसाइट से। आपको बिहार पुलिस की वेबसाइट पर जाएंगे तो ऑलरेडी देखेंगे कई सर्विसेज ऑनलाइन मिलेंगी, जैसे कि गुमशुदा लोगों की सूचना, FIR की जानकारी मिलना, तो उस प्रकार की कई सेवाएं ऑलरेडी आपको ऑनलाइन मिल रही है। हाँ, किराएदार के सत्यापन को लेकर के भी हम लोग इस दिशा में है कि किराएदार का सत्यापन भी हम लोग इस सर्विस को भी हम लोग ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराएंगे, ताकि पब्लिक को भी उसका बेनिफिट मिले और सर्विस भी उनको एक तय समय में मिल सके। जैसा आपने बताया, इसी प्रकार की कंप्लेंट्स को दूर करने के लिए हमेशा जब भी हम लोग ऑफलाइन से ऑनलाइन मोडालिटी की तरफ जाते हैं तो निश्चित रूप से कार्यप्रणाली में ट्रांसपेरेंसी आती है और अल्टीमेट बेनिफिशियरी उसकी पब्लिक ही रहती है।